परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज प्रयागराज भूमि में संस्थान का वार्षिक अधिवेशन दूसरे दिन की प्रथम सभा में बहुत देर से आप लोग हमारे साथी बहनों के द्वारा विविध विषयों पर अनेक उदाहरणों सहित बहुत कुछ अच्छे विचार श्रवण कर रहे थे। उस विचारों को हम जितना अपने जीवन में आचरित करेंगे उतना हमारा मानव जीवन सफल होगा। आज यहाँ हम लोग जो आए हैं, किस लिए आए हैं? अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। हमारा जीवन जो खड़ा हुआ है वो दो तत्वों का संगम है, जड़ और चेतन। जड़ पंच भौतिक तत्वों से ये शरीर बना है और उसमें जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, विराजमान है। दोनों के संयोग से हमारा ये जीवन खड़ा हुआ है। केवल जड़ से भी जीवन संभव नहीं है तो केवल चेतन से भी जीवन संभव नहीं है। दोनों के संयोग से ये जीवन संभव हुआ है। शरीर है वो जड़ स्वरूप है और जीव है वो चेतन स्वरूप है। चेतन ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जब तक बीच में मन ना हो तब तक हमें अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर और चेतन के बीच में है मन, जो एक पुल का काम करता है। जिस प्रकार नदी के दो तटों को जोड़ने के लिए पुल होता है, इसी प्रकार ये चेतन को शरीर और संसार से जुड़ने के लिए एक मन माध्यम है। उन्हीं के द्वारा शरीर और संसार के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में उस मन का कितना मूल्य है वो सहज समझा जा सकता है। क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसी हमारी वाणी होगी, जैसा हमारी वाणी होगी ऐसा हमारा वर्तन व्यवहार होगा और उसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है। हो जाए कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस समाज में है, जिन लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं, अगर आपस में प्रेम है, सहानुभूति है, आत्मीयता है, समानता है, इन गुणों को धारण करेंगे तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमारा सुंदर व्यवहार बनेगा। प्रेम ही मुख्य है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। कोई व्यक्ति को हम मूल्यांकन करते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, और किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, बड़ा खराब है, तो किस आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं? उनकी सुंदरता से, उनकी विद्वता से, क्या उनकी और अन्य योग्यताओं से, धन संपत्ति से? इससे हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। उन स्वर्ग की नरक नहीं है। इसी जीवन में हम अपने सद्गुणों को धारण करके, अच्छे विचारों को धारण करके अच्छे जीवन को बना सकते हैं और अच्छा जीवन ही हमारे सुख शांति का आधार है। बाकी संसार में देखते हैं
कि धन वैभव खूब है, समाज में मान प्रतिष्ठा है, गाड़ी बंगला है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसके जीवन में भी तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत है जीवन जीने का, ईमानदारी, नैतिकता, सद्गुण, सदाचार, अगर ये धारण नहीं हुआ है तो तनाव आना ही है। अभी हम श्रवण कर रहे थे कि जीवन में हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, महंगी से महंगी स्कूल में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ सुंदर संस्कार भी देना चाहिए। नहीं तो कुछ दिन पहले आप सुने हैं 20,000 करोड़ के मालिक शूटिंग शर्टिंग वाले एक 2 BHK फ्लैट में एक गाड़ी और एक ड्राइवर में सीमित हो गए। क्यों? खूब शिक्षा दी, खूब संपत्ति दिए, देश विदेश में पढ़ने के लिए भी बच्चों का भेजा, और आज कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन एक संस्कार की कमी के कारण उस पुत्र ने पिता का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो संस्कार देना चाहिए वो नहीं दे पाए। तो शिक्षण की आवश्यकता है, लेकिन संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। थोड़ी संपत्ति होगी, थोड़े में गुजार व्यक्ति कर लेगा, अगर संस्कार दिया है तो सुखपूर्वक जिएगा। लेकिन खूब संपत्ति दे दो लेकिन संस्कार ना दो तो अपना जीवन तो खराब होगा ही, साथ साथ उस बच्चे का जीवन भी खराब होगा। तो हम सत्संग किस लिए करते हैं? हम अपने जीवन में सद्गुण सदाचार धारण करें, और साथ साथ जो हमारी साध्वी बहन बताई थी कि माता की कितनी बड़ी जवाबदारी होती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चा पैदा करना सरल है, लेकिन उसको संस्कारित करना, उसको अच्छा मार्ग बताना, ये सरल काम नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा। और वो संस्कार बचपन से ही दिया जाता है। बच्चा बड़ा हो जाने के बाद कुछ समझेगा नहीं, इसलिए माता पिताओं को बचपन में श्रवण कुमार की बात, नचिकेता की बात, ध्रुव प्रहलाद की बात, जिस घर में अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती है बच्चों को, उसमें संस्कार बचपन से ही पड़ जाता है। तो हमारा व्यवहारिक जीवन सुंदर ढंग से सुचारू रूप से चाले, उसके लिए हमें अपने स्वभाव को सुधारना है, अपनी वाणी को मधुर और सुंदर रखना है, अपने व्यवहार को भी अच्छी तरह से निभाना है। तो इसके लिए जीवन में प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बिना कभी भी हमारा अच्छा जीवन नहीं बन सकता। और दूसरा है हमारा परमार्थिक जीवन, आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। हमें अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। अगर हम गहराई से सोचें कि मैं कौन हूँ, इस शरीर में बोलने वाला चेतन वही मैं हूँ, और मेरा क्या है? ये शरीर भी मेरा नहीं है। एक दिन ये चेतन निकल जाता है, शरीर पड़ा रहता है। शरीर एक मिट्टी, उस समय कोई प्रकार का रिश्ता नहीं रहता है। जब तक जीवन है तब तक माँ माँ है, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। जिस दिन ये चेतन निकल जाएगा उस दिन सारा रिश्ता नाता समाप्त हो जाता है। तो उस चेतन को समझना है, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरे में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, ये तो ऊपर से ओढ़ा हुआ है, उसको हमें नष्ट करना है, अपने आप को जानना है। और हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है।
कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। जो कुछ भी हम यहाँ उपार्जित करते यहीं छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कुछ लेके भी आए हैं और कुछ लेकर के भी जाएंगे। वो है हमारा संस्कार। हम अपने कर्म संस्कारों को लेकर के आए हैं, उसी से ये जीवन का निर्माण हुआ है। और जब यहाँ से जाएंगे तो हमें अच्छे और बुरे जो कुछ भी कर्म करेंगे उसके संस्कार लेकर के जाएंगे। लेकिन हमें क्या लेकर के जाना है वो हमारे हाथ में है, क्योंकि लेकर के आए हैं उसका तो पता नहीं है। अभी वर्तमान में उसको हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो वर्तमान में हमें अच्छा जीवन बनाना पड़ेगा। अभी जो सुन रहे थे ना कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पूर्ण है, जन्म से ही अंतिम तक मनुष्य को बनना पड़ता है। तो बनाने की कोई सरकार है, कोई और मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है। सत्संग में ही मनुष्य बनता है, पूर्ण होता है। पूर्ण तो जीव का स्वरूप है ही, लेकिन समझता है अपनी पूर्णता को, और अपनी पूर्णता को समझ करके सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना द्वारा अपने आप को प्राप्त करता है। और बाकी जो कुछ भी है मेरे से अलग है। और जो सूत्र में कह रही थी, प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष, तो जब तक हमारा प्रारब्ध रूप शरीर है, सद्गुरु संतों के द्वारा हमें अपने आप का बोध हो गया, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक जीवन है तब तक अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक जीवन बिताएंगे, तो इसी जीवन में हम अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। ऐसा सद्गुरु कबीर साहब का परफेक्ट सिद्धांत, ऐसे संत गुरुजन मिल गए कि हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। राम कहो कि करीम, ये बोलने वाला चेतन ही है। उसको समझो, उसको समझ करके अपनी स्थिति बनाओ। और जब तक प्रारब्ध है, सबके साथ में सुंदर व्यवहार, और जो कुछ भी कर्म हो अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक करते रहेंगे, तो जियत न तरे हो मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी मुक्ति का अनुभव मनुष्य इसी जीवन में कर सकता है। और इसीलिए हम संत गुरुजन से जुड़े हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। किस लिए आए हैं? हम कोई नदी में स्नान करने थोड़े आए हैं कि वहाँ मुक्त हो जाएंगे पाप से। हम आए हैं सत्संग रूपी नदी में श्रवण करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। तो जो कुछ भी हमें यहाँ संतों सद्गुरु जनों के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, उसको हम जीवन में आचरित करें। किसी प्रकार की भ्रम, मान्यता, कल्पना, प्राखंड, चमत्कार में न पड़े। अपने आप को जाने, अपने जीवन को जाने, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संत गुरु के आदेश के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाए, तो इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। और इसी जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, सुख और शांति का अनुभव इसी जीवन में हो जाएगा। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।